मुझे तो लगा था कि कोई टेम्पल ही नहीं होगा। जो वीर सावरकर जी कारावास काटा था। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट निशा स्वागत करती हूं अपने फिर एक नए व्लॉग में। तो चलते हैं हम एक नई जर्नी पे। तो पोर्ट व्हीलर से हम अपने होटल आ गए थे। होटल का नाम मैं आगे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर। आप भी आ सकते हैं यहाँ पे और फिर आप इनसे पैकेज ले सकते हैं। तो चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं सेलुलर जेल। तो भैया इस टाइम हम लोग कहाँ जा रहे हैं एक बार बता दो मेरे व्यूअर्स को। अभी जाने वाला है सेलुलर जेल। इसका नाम है, पुराना नाम था काला पानी जेल। काला पानी नाम सुना होगा आप लोगों ने, और किसको सज़ा मिली थी वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, अब हम जा रहे हैं जहाँ पे उन्होंने सज़ा काटी थी, जिस जगह पे वो रहे थे, वो सब चीज़ें देखेंगे हम लोग। वो भी आप लोगों को दिखाऊँगा, मैं भी देखूँगा। उस चीज़ के लिए बने रहिए। सबसे पहले हम आए हैं म्यूज़ियम में। सुभाष चंद्र बोस जी, ये देखिए लाल किला पे झंडा फहराते हुए। ये देखिए सेकुलर जेल को काला पानी भी कहा जाता है। काला पानी, इस तरीके से ये जेल थी। सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है, अंग्रेज़ों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद रखने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक राजधानी पोर्ट व्हीलर ने बनाई था। एक कुख्यात जेल थी। मैप बना हुआ, ये देखिए। अभी हमने इधर से एंट्री करी है ना, ये देखिए यहीं से हमने एंट्री करी है। सावरकर जी की ये रियल फ़ोटो है सावरकर जी की, और ये इनकी कहानी लिखी हुई है, यहाँ हिंदी में भी लिखी हुई है, जो जेल में बंदी जीवन। कैसे याचना दी जाती थी। ये देखिए वीरेंद्र नाथ बनर्जी। कैसी यातनाएं दी जाती थी, वो उस टाइम अपने मन में क्या दुख था उनके, वो सब कुछ इसमें बताया गया। जेल में बंदी का जीवन, सब इस तरीके से लिखा। उनको कैसी कैसी याचनाएं दी जाती थी, उनके साथ जो भी होता था भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये हर हिंदुस्तानी को जानना बहुत ज़रूरी है कि काला पानी की जो सज़ा होती थी, जेल में हड़ताल और राजनीतिक बंदियों की वापसी 1913 से 1914 में। ये देखिए, ये देखिए कैसे फांसी दी जाती थी, वो जगह भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जेलियों के कपड़े, किस तरीके से कपड़े होते थे, और ये उनके गले में डाल के टैग डाल दिया जाता था, एक नंबर डाला जाता था। ये देखिए, ये बेल्ट, ये रुमाल, ये कपड़े होते थे। जेल के कैदियों के जो अधिकारी थे, उनकी वर्दी, ये उनकी यूनिफॉर्म थी, जो यहाँ पे पुलिस पोस्टेड। हेलमेट देख, ये देखिए अंडमान निकोबार की ये इस तरीके की कैप होती थी। हेलमेट यूज़ बाय जापानीज़ सोल्जर, क्योंकि किसी टाइम पे यहाँ पे जापानीज़ लोगों का राज था। ये लिखा ना 1982 से 1945 के दौरान जापानी सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाए गए हेलमेट, ये इस तरीके के हेलमेट होते थे। ये देखिए जेल में इस तरीके से ताले लगाए जाते थे। इतना बड़ा ताला तो हमारे पहले घर में लगता था ना, शायद याद है, हौसकास में इतना बड़ा ताला लगता। जेल में प्रयोग में लाए गए जाने वाले ताले और चाबी, ये देखिए।
जेल में बंद थे। अलीपुर क्रांति लेख केस, नासिक। वीर सावरकर। हमारे देश के स्वतंत्रताकारी जिन पर केस लगाए गए, उन केसों के आधार पर उन्हें काला पानी की सज़ा दी गई और फिर यहाँ पे उनको बहुत याचनाएं दी जाती थी। तो ये वो जो केस उन पर लगाए गए हैं वो सारी चीज़ें लिखी गई। राजा बाजार बम प्रकरण जो चीज़ हुई थी उस टाइम पे कॉन्स्पिरेसी चली थी, क्या केस चला था, 8% के बारे में लिखा गया। बथुआ डकैत केस, झूठे झूठे केसों में फंसा के सारे हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए जिन्होंने आवाज़ें उठाई आज़ादी के लिए या हक के लिए, उनको काला पानी की सज़ा हुई। वंदे मातरम। ये देखिए, ये ज्योति जल रही है इन्हीं लोगों के लिए, उनकी शहीदों को। भारत भूमि पर स्वतंत्रता संग्राम, ये देखिए लिखा हुआ का। क्योंकि देखिए अंदर जाना अलाउड नहीं है, नहीं तो मैं अंदर ठीक से पढ़ के बताती काफ़ी। ये देखिए मैंने इसको क्लोजअप कर लिया। देखिए सज़ा कैसे दी जाती थी। फांसी घर इधर ही है, देखो ये फांसी घर है। प्रिंस आओ, देखिए चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे बना है फांसी घर, तो चलेंगे वो देखते हैं। ये इस तरीके से बांध के और फिर इस तरीके से मारा जाता था, याचनाएं दी जाती थी। ये जेल 1897 से लेके 1906 के बीच में बनी थी। इसमें 698 कोठरियाँ थी, मतलब जेल थे, जिनके उद्देश्य कैदियों को पूर्ण अलगाव में रखना था। काला पानी नाम समुद्री यात्रा से जुड़ा है, जिसमें कैदियों को भारत की मुख्य भूमि से हज़ारों किलोमीटर दूर एक दुर्गम स्थान पर भेजा जाता था। भारत से हज़ारों किलोमीटर इस द्वीप पे जेल बनाने की मंशा यही थी कि एक बार जो जेल में आ गया उनका वापस भारत लौटना असंभव था। इस तरीके से तेल की धानी, जो जिनको सज़ा दी जाती थी उनको इस तरीके से तेल की धानी बना रखी है। तेल निकाला जाता था यहाँ से, उनसे तेल निकलवाते थे, काम करवाया जाता था। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये जेलर है और ये इस तरीके से मारा जाता था, पूरे हाथ बांध के। पैरों को भी फंसा दिया जाता था कि बस उनको इस तरीके से मारा जाता था। शक्ल देखो, इसकी शक्ल देख रहे हो, राक्षस ही लग रहा मारने वाला। और ये है हमारे फ्रीडम फाइटर। ये देखो,
देश की आज़ादी के लिए इन लोगों ने योगदान दिया। किसी न किसी तरीके से उनको झूठे केसों में फंसा के उनको यहाँ पे लाया जाता था, फिर उनको याचनाएं दी जाती थी, मार दिया जाता था, फांसी से लटका दिया जाता था। ये देखिए सल्यूट है ऐसे लोगों से। और देखिए ये बोरी की ऐसी ये जो पनिशमेंट ड्रेस, ये देखिए लिखा हुआ पनिशमेंट ड्रेस। ये चैन देखिए, चैन इस तरीके से पहनाई जाती थी। और ये है, मुझे सुन के और देखकर इतना वो लग रहा है, जिन्होंने सहा होगा उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, और उनके परिवार वालों को कितना दुख हुआ होगा जब उनको ये के साथ ये हुआ होगा। ஃபேமிலிலாம் சொல்லக்கூடாது, फांसी ஜஸ்ட் அவங்களோட ரிலேஷன் சொல்லுவாங்க. நான் வந்து ஒரு பெரிய பண்டித் ஃபேமிலி, அதனால என்னை எரிச்சிரு, என்னை அடக்கம் பண்ணிடாதன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சாய்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க, வேற எந்த சாய்ஸ் बोल रहा है कि दोस्तों जब और अब मैं इकट्ठे आपको होंगे दिखाने तब जा जाएगा रही हूँ वो स्थान जो हमारे स्वतंत्रताकारियों ने देश के लिए, आज़ादी के लिए जो आवाज़ें उठाई, उनको यहाँ पे फांसी से लटकाया जाता था। प्लीज़ ये देखिए फांसी घर दिखाते हैं। फांसी का हाँ ये देखिए इस तरीके से लटकाया जाता था, और ये जो ये लकड़ी का फट्टा है ना, ये पूरा हट जाता था और इसमें लटकाया जाता था। ये देखिए ये हट जाते हैं और इसमें पूरा, ये देखिए दिख रहा है, ये खींचते हैं ना, ये हट जाता है और इस तरीके से फांसी दी जाती है। जब वो फांसी से लटका दिया जाता है ना, तो इसमें लटक जाते हैं आके, फिर उनको निकाल के उनकी बॉडी निकाला जाता है। बहुत दर्दनाक रहता होगा, क्योंकि देखिए ये कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है, ये हमारे देशवासियों के साथ, जो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए जिन्होंने जान दी है, ये उनके साथ हुआ है, ये असली जगह है, ये सच में हुआ है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अंदर जाके शूट करूँ। जब मैंने आपको फांसी घर दिखाया है ना, जब फांसी दे दी जाती है, उनकी बॉडी को निकाल के आखिरी बार उनकी बॉडी को यहाँ रखा जाता है। ये वो स्थल बनाया हुआ है, यहाँ पे उनकी बॉडी को रखा जाता था। ये देखिए लिखा है, फांसी के पूर्व अंतिम क्रिया स्थल। कि जब जेल में रखा जाता था तो ये छोटे छोटे से, ये देखिए इस तरीके से स्टोन, पत्थर से ये ऐसे बनाए हुए थे। और ये देखिए ये इतने छोटे छोटे से कमरे होते थे, इसमें इनको रखा जाता था। ये तो यहाँ पे छोटे छोटे से गड्ढे हुए हैं, क्यों ये नहीं पता, छोटा सा ऐसा ताखा सा बना हुआ है, इन्हीं में ऐसे रखा जाता था। काला पानी की सज़ा जब होती थी इस तरीके से रखा जाता था। अभी तो फिर भी ये रोशनदान दिख रहे, ये रोशनदान में मोटी मोटी जारियाँ होती थी, मतलब भागने का तो कोई मतलब नहीं, वैसे भी आइलैंड में बना हुआ है तो पानी से कोई, ये देखिए ये इस तरीके से ना पूरा जब बंद करते हैं तो यहाँ से बंद कर देते हैं। और ये देखिए कितनी दूर तक ये जेल जा रही है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे जहाँ पे सावरकर जी को भी रखा गया था, वो वाली भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो जगह स्थान जहाँ पे उनको रखा गया था। देखिए हम जितना भी यहाँ के बारे में बोले शब्द कम पड़ जाएंगे। उनकी चीखें, उनके आंसू, उनकी याचनाएं जो उन्होंने भोगी देश को आज़ाद करने में, जो दुख सहा उन्होंने और उनके परिवार ने, वो बहुत मुश्किल है। और हर भारतीय को, जो घूमते हैं, जो नहीं घूमते हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन इस जगह पे आके उन चीज़ों को महसूस करना चाहिए कि आप लोगों को, मतलब मैं हूँ या आप हो या कोई भी हो, इस भारत में रहने वाला हर इंसान, उसको पता होना चाहिए कि हमारी आज़ादी की कीमत हमारे पूर्वजों ने, हमारे भारतीय सैनिकों ने, भारत के हमारे भाइयों ने कैसे दी है, ये आज़ादी कैसे मिली है, उसका मान सम्मान करें, आज़ादी का दुरुपयोग ना करें। ज़रूर आके यहाँ पे देखें, आपको आज़ादी के मायने पता चलेंगे। அங்கே வந்து ஒரு பெரிய ட்ரெயினை வச்சு வச்சுட்டாங்க 1926 ஒரு ட்ரெயினில் நிறைய பணம் வந்தது। அந்த பணம் अब आपको दिखाते हैं वीर सावरकर जी की कोठरी,
जो Second floor। वहाँ पे वो इतने साल और आप लोगों को शायद पता हो, अगर सावरकर मूवी नहीं देखी है तो देखना ज़रूर। मैंने बोल दिया अपने ब्लॉग में। हाँ, उनको दो बार काला पानी की सज़ा हुई है, आप मान सकते हो। एक बार भी इंसान को नहीं होता, उनको 2 बार काला पानी की सज़ा मिली है और इतिहास गवाह है। चप्पल पहन के मत जा करो इतने आगे, तो सामान लेना। देखिए उनके कपड़े रखे हैं, उनके बर्तन रखे हैं। विनायक दामोदर सावरकर 25 फरवरी 1986 को उनको डेथ हुई थी 1966 में, और उनका बर्थ था 28 मई 1883 में। काला पानी का शब्द था मृत्यु का स्थान, जहाँ से कोई भी जीवित वापस नहीं आता था। अंग्रेजों ने इस स्थान को इसलिए चुना ताकि भारत के मुख्य भूमि से संपर्क से दूर रहे और उनकी वापसी नामुमकिन हो। जेल को सेलुलर डिज़ाइन में बनाया गया था। इसमें 7 अलग अलग शाखाएं थी। जेल में कुल 698 कोठरियां थी, जिनका आकार लगभग 15 बाय 8 फीट था। हर कोठरी में 3 मीटर की ऊंचाई और रोशनदान बनाए गए थे ताकि कैदी एक दूसरे से बात ना कर सके। बीच में बने टावर से कैदियों को आसानी से नज़र रखी जाती थी। कैदियों को गुलामों की तरह काम किया जाता था, जिसमें नारियल कूटना और तेल की चक्की चलाना शामिल था। कैदियों को भयानक शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थी। इसमें कोड़े मारना, पर्याप्त भोजन ना देना, कैदियों को पूर्णतः अलग रखा जाता था, जिससे वे मानसिक टूट फूट होती थी और वो कुछ पागल हो जाते थे और कुछ आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते थे। महान स्वतंत्रता सेनानियों का कारावास विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बाबा राव सावरकर जैसे कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ने इस जेल में अपनी सजा काटी। आज सेलुलर जेल एक भारतीय स्मारक और स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी और संघर्ष का प्रतीक है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जहां लोग जेल में संरचना, कैदियों की कोठरी, पुराने दस्तावेज देखने। यहाँ पे लाइट साउंड शो होता है जो स्वतंत्रता संग्राम में उस दर्दनाक दौर से दर्शाया जाता है। अगर आप वो लाइट हाउस का जो शो है, अगर आप वो देखेंगे तो कोई भी ऐसा भारतीय, सच्चा भारतीय जो होगा, कोई ऐसा नहीं था जिनकी आंख से आंसू ना आए। उसकी 300 रुपये पर पर्सन टिकट है और इस जेल से सिर्फ एक ही सावरकर जी ही इस जेल से भागे थे, लेकिन उनको फिर दोबारा से हमारे कुछ पॉलिटिशियन की वजह से, उनकी नाकामियों की, बुज़दिलों की वजह से वो इस जेल में फिर दोबारा से आ गए और फिर वो ज़िंदा नहीं जा सके। उनके बड़े भाई भी इसी जेल में थे, जिनको 2 साल तक तो पता ही नहीं था कि उनके छोटे भाई भी इसी जेल में हैं। जो आप यहाँ पे आएंगे तो लाइट शो जो यहाँ पे होता है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि असल में क्या कहानी थी, क्या सच्चाई थी जो हमसे छुपाई गई, हम लोगों को नहीं बताया। यहाँ पे आपको एक सबसे जो आपके दिल को जो झंझोड़ देगा वो है ये सामने दिख रहा है पीपल का पेड़। उस लाइट हाउस जो यहाँ पे जो लाइट शो होता है उसमें इस पीपल ने एक इतनी सुंदर बात कही थी कि मैं वो अभागा पीपल का पेड़ हूँ जिसने हर शहीद के दुख को देखा है। रोड क्रॉस करेंगे तो वीर सावरकर पार्क है। यहाँ पे देखिए हमारे सारे जो जितने भी हमारे महान लोग हैं, वीर सावरकर जी तो हैं ही, साथ में जितने भी उन सबकी ना यहाँ पे प्रतिमाएं लगी हुई है उनकी याद में। और आपको बताया हुआ था इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है
वो भी वीर सावरकर जी के नाम से ही है। सुभाष चंद्र बोस जी को और वीर सावरकर जी को बहुत एज आ ऑनर माना गया है, रिस्पेक्ट दी गई है, जो कि उनको हिंदुस्तान में नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, ऐसे ही बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। आपको बहुत डीप हिस्ट्री पता लगेगी हमारे देश की, और भी जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ। तो बने रहना मेरे साथ, और मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम। हर हर महादेव।